सृष्टि विषय में यह प्रश्न किया जाता है, पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि जितना भी संपूर्ण ब्रह्मांड है, यह सब एक दूसरे के आकर्षण से ठहरा हुआ है। ऋषि दयानंद इसका उत्तर देते हैं, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह ब्रह्मांड अनंत है या शांत है। यदि वह कहते हैं कि ब्रह्मांड तो अनंत है, तो अनंत का कोई भी आकार नहीं हो सकता, वह आकार वाला नहीं हो सकता। और आकार वाला नहीं है तो परमात्मा भी आकार वाला नहीं है, वही उसको धारण कर सकता है। यदि उनसे पूछे कि वह शांत है, तो शांत आकार वाला उससे परे कौन होता है? उससे परे परमेश्वर के बिना कोई भी तो नहीं हो सकता। अर्थात यह पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के आधार से ही ठहरा हुआ है। यह जो ब्रह्मांड है, समष्टि और व्यष्टि का अर्थ स्वामी जी बताते हैं कि समष्टि जैसे वन, समष्टि वन के अंदर जो वृक्ष आदि हैं वह समष्टि हैं और पूरा वन व्यष्टि कहलाता है। यह परमात्मा व्यष्टि है और इसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समष्टि है। दूसरा प्रश्न किया जाता है, जो कुछ ग्रंथों में विदेशियों आदियों ने भी लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पृथ्वी ही अपना सब भूगोल जल सहित सूर्य के चारों ओर ही घूमता है। यह यजुर्वेद अध्याय 3 में छठा मंत्र है, जो दिन और रात बनने की प्रक्रिया को बताते हैं। और अथर्ववेद के अंदर 14वां कांड अनुच्छेद 1 में पहला ही मंत्र इसका समाधान करता है, दिवि सोमो अधिश्रितः, कि जो जल सहित पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। हाँ, अपना सारा जितना सौरमंडल है, सूर्य भी चलता है। जैसे अन्य अन्य राशियों में सूर्य का प्रवेश होता है, 12 राशियों में विभक्त किया गया है सूर्य पथ। इसी तरीके से सूर्य भी घूमता है अपनी परिधि में, और पृथ्वी भी अपनी कीली पर भी घूमती है और परिधि में भी घूमती है। पूरी की पूरा पृथ्वी का जितना भी जल सहित हिस्सा है, सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में 1 वर्ष बनता है, पूरा चक्र हो जाता है। घूमते घूमते ही इसमें ऋतुएं बनती हैं। यह घूमने का चक्र जो आज सिद्ध हुआ, अनेक ग्रंथ अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। परमात्मा की वाणी वेद में यह ज्ञान सृष्टि के आदि में ही सभी के कल्याणार्थ बताया गया है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक ही यह विज्ञान चलता रहेगा। सार्वभौमिक सिद्धांत है, अटल सत्य है, संसार सत्य से चलता है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने पूरे सत्य पर आधारित रखा हुआ है, और जो इस सत्य का पालन करता है उसकी सदा विजय और ज्ञान की वृद्धि होती रहती है। कई प्रकार से मनुष्य उन्नति करता है, शरीर की उन्नति, समाज की उन्नति और आत्मा की उन्नति। समाज का अर्थ बहुत विस्तृत है, लेके घर परिवार से लेकर
सार्वभौमिक सम्राट तक समाज कहा जाता है। यह अपनी अपनी सोच है और परमात्मा का जितना ज्ञान है वह सब सार्वभौमिक है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए परमात्मा का ज्ञान वेद नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो उस गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। जहाँ जहाँ जिस जिस जगह, जिस सौरमंडल में यह जाति मिलती है वहाँ सभी के लिए एक जैसा ही सिद्धांत रखा जाता है। ओम शम।